जय सच्चिदानंद। माँ भगवती सरस्वती ने कल हमने चिंतन किया आधार विद्या। बिना आधार से कोई अनुभव नहीं होता। जब अनुभव सिद्ध होता है तभी ज्ञान उद्भव होता है। आधार के ज्ञान से चक्षु प्राप्त होता है। कोई भी बात जब हम प्रैक्टिकल में उजागर करते हैं तभी परमात्मा प्राप्ति का एक आधार, एक बीज बनता है। वो बीज सूक्ष्माति सूक्ष्म भी है और प्रकृति के साथ जुड़ने के बाद जो ऋषि मुनि परंपरा का ज्ञान इस प्रकृति में है, इथर में है, वो हमारा मेन आधार बनता है। उन आधार से ही हमें चक्षु मिलते हैं। चक्षु का मतलब जो ज्ञान जब आपके अंतःकरण में प्रविष्ट होता है और प्रकाश जब उद्गमन करता है तो आपके दो नेत्रों द्वारा वो प्रकट होने लगता है। कई दिनों तक या कई महीनों तक ज्ञान आपके चक्षु के द्वारा ही प्रकट होता है। जिस तरह हम प्रैक्टिकल में जो बात करते हैं उनका आधार क्या है? आपके चक्षु। जब प्रैक्टिकल में अनुभव करते इनके वेव्स, तरंग निकलते हैं, हाथों से तरंग निकलते हैं और आंखों से प्राण। इस दोनों का संगम जब बीच में होता है तभी चक्षु खुलने लगते। कौन से? पिनियल ग्लैंड। कोई खाली हाथों से प्राप्त करना चाहे तो नहीं होता। आंखों द्वारा प्राण, हाथों द्वारा तरंग, इस दोनों का मिलन बीच में होता है। इस दोनों का मिलन से जब रिबाउंस होकर हमारे शरीर के अंदर वापस आता है तो टोटली ब्रह्मांड की माहिती, इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। फिर एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस फिर आपको पिनियल ग्लैंड तक ले जाता है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, तभी ओपन होता है। वापस आने के बाद बॉडी में एक अलग प्रोसेस होता है। सेरिबेलम, वहाँ से आगे आना और आगे से फिर सबको मिलन होके प्रज्ञा चक्षु खिलना। अगर इतना स्पीड में होता है, हमें मालूम पड़े न पड़े वहाँ तक ओपन होने लग जाता है। हो गया, हम अंदर जाके झांकते नहीं कैसे हुआ। हमारी आधार ज्ञान से चक्षु प्राप्त होते, इसलिए इसे आधारभूत पुस्तकों द्वारा हमें फिर इनको प्रैक्टिकल में अभी वर्तमान में उनको ढालना है। आप हाथों से भी करंट के द्वारा अनुभव तो कर सकते हो। कोई साधक सीधा आंखों के द्वारा अनुभव करता है, मगर दोनों का मिलन तो अंतर जगत में ही होता है। जितना बाह्य जगत में होता है इतना ही हमारे अंतर जगत में चक्षुओं या चक्रों द्वारा कनेक्ट होता है और बाहर प्रकट होता है। यह समस्त चराचर आधार मूलक है। समस्त चराचर मानिए प्रकृति इधर आधारभूत ही है। किनकी? हमारे ऋषि मुनियों की। शब्द को समझना पड़ता है। समस्त सर्वव्यापी चराचर प्रकृति आधार का ही मूलक है। आधार द्वारा ही उनको स्थिर किया गया है। जिस तरह हम कोई करंट बनाते हैं तो इसी ब्रह्मांड में उनको स्थिर करते हैं। परम विद्या से लेके प्राण विद्या से लेके स्थूल प्राण, प्राण भाग 1, 2, 3, 4, 5, फिर और भी कई करंट बनाई। टोटल करंट हमने ईथर में रिकॉर्ड करके रख दिए, स्थिर कर दिए। एक बड़ा बेज टंका बना कर उनके अंदर अवतरित कर दिया और आप तक ये पहुंचता है।
अब खाली शब्द बोल काम करने लगता है। इसलिए उनको ये चराचर आधार मूल हमने जैसे बनाया ऐसे हमारे ऋषि मुनि कई बार से बना चुके हैं और उनके द्वारा ही वो ज्ञान हमारे तक आज वापस हमें मिला है तो मिला, न होता तो कुछ न होता। तो आपका भी ये काम है, आप भी कुछ बनाए। जैसे सब्जी रोटी सब बनता है इस तरह ये भी पकता है, अलग अलग समस्त मूलों को इकट्ठा करके उनको बनाया जाता है। इस तरह परम विद्या तो मैंने 16 सारे सूक्ष्म कारण महाकारण तक अमुक अमुक टकावारी में उनको लेकर फिर उनको एक करता हूँ, फिर मिलाता हूँ, फिर प्रकृति को उनको मिलाता हूँ, फिर शून्य का आधार देता हूँ, फिर एक बड़ा हौज बना देता हूँ ऊपर पर, उनके अंदर सब अवतरित करता हूँ, उनका कनेक्शन आपके साथ करता हूँ। तभी आधार मूलक इस तरह होता है। तो हमारे ऋषि मुनि ऐसे कर गए, आज भी है। उनके आधार पर तो हम बना सकते हैं, ये बनाना असंभव बात है, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाया है हम उनको खाली उजागर करते वर्तमान में, उनको नाम देते हैं। जैसा भी काम हो आप उनके आधार पर ही कर सकते हो। इसलिए यहाँ लिखा गया कि समस्त चराचर आधार मूलक ही है। आधारहीन लोग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। आया ना वही, आधारहीन लोग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। जो ज्ञान है उस ज्ञान को उजागर होता है तभी हमें कुछ बना सकते हैं। तभी ऋषि मुनि द्वारा जो कहा गया है वो सत्य साबित होता है। समस्त जन कल्याण हेतु उनका उपयोग होता है। हम तो निमित्त मात्र है, पहले से उजागर हो चुका है। उनका आवरण हटा के आज के अणु के साथ उनको जोड़ दिया जाता है। अणु सतत परिवर्तनशील इलेक्ट्रॉन सतत परिवर्तनशील है, उनको स्थिर करके उनके अंदर जोड़ देना, तो वर्तमान में उजागर होने लगता है। और सिद्धियां भी उनके अंदर ही है। हमारे एक चक्र में अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं, मगर जब आपका ध्यान वहां जाता है तब वो उजागर होता है। आधार क्या बनता है? चक्र, आपकी चेतना के द्वारा ही आप उनको उजागर कर पाते हो। आधारहीन व्यक्तियों से कुछ भी शोभा नहीं होती। इसलिए साधक को चाहिए कि नित्य निरंतर अभ्यास में लगे रहे। ऐसा नहीं है कि हमने आज प्राप्त कर लिया, अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, इस ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। आप हर एक अणु के साथ सतत जोड़ना पड़ता है, वरना जैसे ही ब्रह्मांड घूम के आप यहाँ हो फिर यहाँ आ जाओगे तो क्रॉस हो जाएगा, धीरे धीरे मिट जाएगा। तो आपको डेली अभ्यास करने से आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो फिर वहाँ इकट्ठी होती है, फिर वहाँ के प्राण आपको मिलता है, फिर नई 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 बनती रहती है। अभ्यास बहुत जरूरी होता है। आधार का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, अभ्यास में लगा रहना चाहिए और आधार का ज्ञान कर लेना चाहिए। ये समस्त जगत जो कुछ है वह आधार और आधेय भाव से स्थित है। ये समस्त जगत जो कुछ भी है और जो भी बन रहा है वह आधार, ये आधार शब्द अलग हिसाब से लिया गया है। आधार का मूल्य अलग अलग चक्रों में भी होता रहता है। चक्र बने तो वहाँ एक्टिविटी बनती है। ताना और बाना से जो संगम बनता है उनको चक्र कहते हैं। और आधार इसलिए कहा गया, आपको जिस प्रकार की सिद्धि या जिस प्रकार का काम करना उसी चक्र के आधार पर ही होता है। स्थूल जगत, प्राण जगत, शारीरिक बॉडी, परमात्मा, अवतारी पुरुषों, उनके साथ कौन से चक्र में आपको आधार लेना है, क्योंकि वहाँ स्थित है, उनको आधार लेकर ही आप नया जन्म बना सकते हैं।
इसलिए यह दिखता है कि सर्वसंपन्न है, सुस्थिर है और बुद्धि में स्फुरित होता है। जब आपकी प्रज्ञा अंतःकरण में, जब ये परमात्मा का प्राण तत्व अवतरित होता है, तभी वहां से स्फुरणाएं पैदा होती है। जो आधार सबका मूल है और जिसके मूल समाविष्ट है, उसी मूल का अवलंबन लेकर तुम उसे सुदृढ़ बनाओ। सुदृढ़ बनाओ, सतत मुहावरा से वो सुदृढ़ बनता है, वो परमानेंट स्थिर हो जाता है। आज आप उपयोग कर रहे हो, कल आप दूसरे भी उपयोग करेंगे। जिस तरह ये मकान दिल्ली वालों ने बनाया, आज हम उनको उपयोग कर रहे हैं, कल अनिल भाई करते हैं, उनके बाद जो भी उपयोग करते हैं, मगर बनाया गया है तो उपयोग होता है। इस बनाना, सुदृढ़ करना ये जरूरी है। मूलाधार के दृढ़ होने पर ऊपर चढ़ना सरल और आसान होता है। मूल आधार, जो हमारा मूलाधार चक्र है, उनको सुदृढ़ करना पड़ता है। वहाँ ध्यान लगाकर उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं, उनके साथ आपकी चेतना को जोड़ना है और उनको परमानेंट करना है। जो प्रज्ञा आपको वहाँ मिली है, उनको परमानेंट करते जाओ, एक एक अणु में अवतरित हो। जिस तरह हम शून्य में 5 तत्व उतारते हैं, इसी तरह आधार, मूलाधार की जो शक्तियाँ हैं, उनको सुदृढ़ करनी पड़ती है। आपको ध्यान वहाँ लगाना पड़ता है। इनके एक एक अणु में, एक एक परमाणु में, एक एक कोश कोशिका में प्राण को अवतरित करना है। फिर उनकी श्रृंखला बनानी है, अणु को जोड़ना है, सुदृढ़ करना है, स्थिर करना है। इनके बाद परमाणु को जोड़कर स्थिर करना है। जिस तरह माला पुरोते हैं, माला बिखरे हुए, जब एक सूत के अंदर जब सब माला है एक होते हैं तो एक रिंग बन जाती है। तो उनको सुदृढ़ करो। इनके बाद परमाणु को, इनके बाद न्यूट्रॉनों को, इनके बाद फिर दृष्टा भाव से देखो। ये दृष्टा भाव से देखना सीमेंट काम को होता है। जिस तरह हम कभी छत बनाते हैं तो प्राण का सीमेंट, प्राण की रेती, प्राण की कपची, जल तत्व, इनके बाद उनको प्राण का प्लास्टर करते छत बन जाती है, पिलर बनते हैं। कभी यंत्र को उनके देख कर त्राटक करके पूरी रेखा को देख लो, ये त्राटक आपको तभी काम करते। मैं कई बार यंत्र यहाँ से बैठे बैठे दूसरी जगह ट्रांसफर करता हूँ। देखने का, एक एक अणु को देखने के बाद आग्नेय चक्र ले लो, फिर उनको ट्रांसफर कर दो। वहाँ एक सीमेंट का बेज बनाना, प्राण का ही, प्राण का सीमेंट, रेती, कपची और जल तत्व। फिर उनके अंदर प्राण के ही शल्य लोखंड बड़ा होता है, तो उसके अंदर प्राण का ही बनाना पड़ता है। फिर 6-6 में रिंगें बनानी पड़ती है। आज मैं ये ज्ञान आपको खोल रहा हूँ, मैं ऐसे कई ऐसे बना दिए हैं। अभी मैं इसकी को स्टोन देता हूँ तो इनके पहले वहाँ उनको बीज बनाना पड़ता है, उनके अंदर प्राण भरना पड़ता है, फिर के अंदर गर्भ में फैलाना पड़ता है, एक आधार बनाना पड़ता है। इसलिए सब जगह आधार का ही काम है और वो करना ही है। मूलाधार का ज्ञान तो हो गया, किंतु उनका अभी अनुभव नहीं पाया तो उस ज्ञान मात्र से क्या लाभ है, जहाँ अनुभूति न हो। इसलिए सुन लो, वही श्रेष्ठ बात जो बताने योग्य उसे बताना है। सबके मूल में आधार तत्व विद्वान है। आधार तत्व, सर्वव्यापी तत्व जिनको कहते, शून्य ही कहा गया यहाँ। उनका संबंध शून्य से ही है। मगर शून्य कैसा है? सबर है, इसलिए उनको शून्य के तत्व कहा गया। आप तत्व के वाइब्रेशन पकड़ोगे तो आधा सहस्त्र आएगा, तत्व पूरा शून्य आ जाएगा। सहस्त्र चक्र, उसको नाम दिया गया, शून्य को एक अलग नाम दिया गया, तत्व। सर्वव्यापी माने सर्व तत्व, उनको ही शून्य कहा गया है, मगर उनमें कुछ अलग बनावट है, नाम उनको तत्व दिया गया। समस्त मूलों का आधार भूत जो आधार है, समस्त मूलों का आधार भूत
जो आधारभूत माने पंच तत्व, पंच महाभूत कहते हैं उनको, या उनकी 12वीं लिखा गए। आधारभूत जो आधार है उनके तत्व का ज्ञान करना आवश्यक है। पंच तत्व का ज्ञान सबसे पहला आपको होना चाहिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ज्ञान होना चाहिए। कितना मिश्रण करना है, कितना अपडेट करना है, वो ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी बिल्डिंग बनती है। जिस तरह हमारी बॉडी है, इसी तरह इथर है, वो भी 5 तत्वों का बना है। तो पंच तत्व उनको स्थिर करने पड़ते हैं, एक बेस आधार बनाना पड़ता है। इनको आपको गहराई से समझना चाहिए। जय सच्चिदानंद।